अस्सलाम वालेकुम। आज हम द किलर शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसको लिखा है। हमें ये बात पता चलती है स्टोरी के अंदर कि एक एरिया है अमेरिका में, इसका नाम है सुमिट, और यहाँ पर हेनरीज लंच रूम एक होटल बना हुआ है, और यहाँ पर जॉर्ज नाम का आदमी जो है वो काम करता है, और सैम, आपने सैम नाम याद रखना, ये वहाँ का कुक है उस रेस्टोरेंट का। हमें फिर पता चलता है कि एल और मैक्स दो नौजवान यहाँ पर आए हैं, और निक एडम नाम का एक आदमी पहले से ही वहाँ पर बैठा होता है। अब क्या है कि एल और मैक्स बुलाते हैं जॉर्ज को और कहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा खाना है। तो वो जॉर्ज उन्हें बताता है कि अभी यहाँ पर कोई खाना नहीं है, खाना यहाँ पे होता है 6 बजे के बाद। तो एल और मैक्स कहते हैं चलो आप ऐसा करो, 6 बजे के बाद खाना होगा, तो अभी कोई चीज़ बनी हुई है तो वही हमारे पास ले आओ। एल और मैक्स बहुत ज़्यादा उस जगह का मजाक भी उड़ाते हैं, जॉर्ज का भी मजाक उड़ाते हैं, कभी उसे डम कहते हैं, कभी उसे ब्राइट कहते हैं। निक से पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, निक सीधा सीधा नाम बता देता है। निक का भी मजाक उड़ाते रहते हैं कि तुम ब्राइट हो और ये और वो। असल में इन दोनों का मकसद क्या था, ये वहाँ पर क्यों आए थे, ये अभी हमें पता चलेगा इस स्टोरी के अंदर। कुछ ही असना में हम ये बात देखते हैं कि एल और मैक्स दोनों ये कहते हैं कि जॉर्ज और निक तुम इधर आ जाओ काउंटर पे, और दोनों को सीधा खड़ा कर देते हैं और दोनों को पकड़ के रखा हुआ होता है। दोनों जॉर्ज और निक पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या इरादा है, किस लिए यहाँ पर आए हो। तो जो मैक्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम जॉर्ज पे नज़र रखो। एल क्या करता है, निक और सैम निक को ले जाता है उस जगह पर किचन में, और दोनों को बांध देता है और इनके मुंह में तौलिए लगा देता है ताकि ये आगे से कुछ बोल ना सकें। अब मैक्स नज़र रखे हुए जॉर्ज के ऊपर और एल नज़र रखे हुए है निक और सैम के ऊपर। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर किस लिए आए हैं। एल और मैक्स असल में दोनों मर्सिनरीज हैं, मतलब क्राइम करते हैं, पेशावर मुजरिम हैं, और यहाँ पर वो आए हैं ओल एंडरसन एक बॉक्सर को मारने के लिए। इन्हें पता चला है कि ओल एंडरसन हर 6 बजे ये इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आता है। अब ये इंतज़ार में है कि वो जैसे ही यहाँ पर आएगा और हम इसे मार डालेंगे। जॉर्ज पूछते हैं कि आखिर ओल एंडरसन ने किया क्या है। दोनों को नहीं पता होता कि उसने किया क्या है, तो दोनों ये कहते हैं कि बस हमारा दोस्त है, उसने हमें ये काम करने के लिए कहा है। इसी असना में जो रेस्टोरेंट में 2-3 आदमी भी आते हैं दरवाज़ा खोल के। तो जॉर्ज उन्हें कहता है कि नहीं नहीं सैम यहाँ नहीं है, आज खाना पकाने वाला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इस बात पे मैक्स बड़ा खुश होता है कि तुमने ना अच्छे तरीके से हालात को डील किया है, पैनिक नहीं हुए, और ये काफ़ी तारीफ़ करता है मैक्स जॉर्ज की। अब आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर कि 6 बज गए, 6:30 हो गए, 7 हो गए, ओल एंडरसन अभी तक नहीं आया। अब दोनों एल और मैक्स बड़े परेशान हैं, भाई आ तो रहा नहीं, अब हम क्या करें। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ से हम चलते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि अब हम इन तीनों का क्या करें, इनको जो हमने यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो दोनों कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, जो छोड़ो आज लगता है हमारा काम नहीं बनने वाला, ओल एंडरसन आज नहीं आने वाला। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं रेस्टोरेंट से, और फिर जॉर्ज जो है वो हाथ छुड़ाता है, तौलिए मुंह से निकालता है, और जॉर्ज फिर निक को कहता है जाओ भागो, ओल एंडरसन को बताओ कि 2 कातिल तुम्हें ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। निक जो है वो जाता है, भागता है उस जगह पर। ये आपने जगह भी याद रखनी है, हार्श रूम, ये उस जगह का नाम है जहाँ पर ये रह रहा होता है ओल एंडरसन। और इस जगह की जो मालकन है या मेड है या जो भी आप इसे कह लें, लैंड ओनर, वो है मिसेस बेल। निक एडम कहता है मिसेस बेल को कि ओल एंडरसन कहाँ पर है। जब वो जाता है उसके कमरे में तो वो देखता है कि वो बड़े अजीब तरीके से बेड के ऊपर लेटा हुआ है, उसने सर के नीचे तकिया रखा हुआ है। और निक एडम बैक कहता है कि ओल एंडरसन अभी 2 आदमी आए थे तुम्हें मारने के लिए, और तुम अपने आप को ना थोड़ा सेफ रखो, अपनी प्रोटेक्शन रखो। ओल एंडरसन को बिल्कुल फिक्र ही नहीं होती। ओल एंडरसन इस बात को ध्यान ही नहीं देता कि मुझे कोई मारने के लिए आया है। वो कहते ठीक है बस मैंने सुन लिया, अब जाओ।
फिर वो नेक एडम कहता है तुमने सुना है कुछ 2 आदमी तुम्हें मारने के लिए आए थे, वो फिर भी इसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता। और ओल एंडरसन क्या करता है कि अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है नेक एडम को कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। निक एडम जो है अब वहाँ से आता है और मिसेस बेल को कहता है कि क्या हुआ है इससे। तो मिसेस बेल कहती है कि लगता है ये बीमार है और ये एक ज़माने में बॉक्सर हुआ करता था और बड़ा ही शरीफ सा आदमी है और लगता नहीं है कि ये किसी ज़माने में बॉक्सिंग भी किया करता था। अब क्या हुआ कि निक जो है वहाँ से बड़ा मायूस हो कि जॉर्ज के पास जाता है और जॉर्ज को कहता है कि मैंने जाके ओल एंडरसन को कहा कि 2 कातिल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो उसने तो आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब जॉर्ज ये बात कहता है कि बड़ी हैरानगी की बात है, लगता है इसने कुछ बहुत ही बुरा किया है, अपने दोस्त को धोखा दिया है शिकागो के अंदर। लगता है कुछ इसने ना बहुत ही बुरा काम किया है। जो क्रिटिक्स ये बात मानते हैं कि ओल एंडरसन जो था इसने किया क्या था कि इसने पैसे लेके बॉक्सिंग का मैच जानबूझ के ये हारा था और जिसने पैसे लगाए हुए थे उसे बड़ा लॉस हुआ था और उसे बाद में पता चल गया कि ये ओल एंडरसन बहुत ही मुनाफिक बंदा है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने एल और मैक्स को भेजा ओल एंडरसन को मारने के लिए। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये बात बाद में स्टोरी में तो कहीं पर इतना जिक्र नहीं आया। अब हम आगे देखते हैं कि जब स्टोरी एंड होती है तो जॉर्ज मशवरा बल्कि निक कहता है कि मुझे अब ये इलाका छोड़ के चले जाना चाहिए। तो जॉर्ज भी उसको यही बात कहता है कि हाँ ये तुम्हारा अच्छा आइडिया, तुम यहाँ से चले जाओ। तो निक ये सब कुछ देख के बहुत ही परेशान हो गया था और वो फैसला करता है कि मैं ये इलाका छोड़ के चला जाऊँ, यही मेरे लिए अच्छा है। और यहीं पर ये बेसिकली ये स्टोरी जो है ये ख़त्म हो जाती है।